हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान ने कहा है कि हम पार्टी की तंजीमें नौ करने जा रहे हैं। होम्योपैथिक क़यादत को साइड पर किया जाएगा। इमरान खान 2025 में ही रिहा हो जाएंगे। दूसरी तरफ आलिया हमजा PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर हो गई हैं। देखो, पहली बात यह है कि हम पार्टी की तंजीमें नौ कर रहे हैं, ये कहा उन्होंने। मैं इनको जानता नहीं, लेकिन सुना है कि ये बंदा दबंग है, जेन्युइन है, जुड़ा हुआ है अपनी पार्टी के साथ। आई डोंट नो हिम, लेकिन शोहरत इस आदमी की बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो पार्टी की तंजीमें नौ वाली बात है, यह गलत है। पार्टी की तंजीम कभी हुई ही नहीं। इनके इक़्तिदार में आने के 1.25 साल बाद, हालांकि मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मेरे नज़दीक तो ये आखिरी चॉइस, इससे कम नहीं। बट स्टिल आई वॉज सो हर्ट, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि मैंने कहा ये क्या है, ना आगा ना पीछा, ना सर ना पैर। अच्छा, तो तंजीमें नौ ज़रा जाती है। तंजीम करो, जिंदगी सवाए तंजीम के कुछ नहीं है। मैं बार बार पता नहीं, यहाँ बाजारी बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, जो एकेडमिक किस्म की बात होती है लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। ज़िंदगी सवाए तंजीम के, सवाए डिसिप्लिन के है ही कुछ नहीं। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ह्यूमन बॉडी जब डिसिप्लिन को रिजेक्ट कर देती है, मौत वाक़ई हो जाती है। कोई कौम, हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, जिनके अंदर डिसिप्लिन था वो कहीं निकल गए। जो हमारी तरह आवारागर थे, जलील और रुस्वा हो गए। देखो, अच्छा, अब रह गया बाकी बंदे जो आपने बात की है। आलिया हमजा खातून है, 1000 मर्द पे भारी है। अरबों का एक मुहावरा था एक ज़माने में कि हमारा फलां सवार 1000 पे भारी है। ये खातून होने के बावजूद 1000 मर्दों पे भारी है। अच्छा, इसके अलावा देखो, कमाल की बात है यार, मर्द तो पीछे रह गए इस सारे खेल में। यास्मीन राशिद है, आलिया हमजा है, सनम जावेद है, खतीजा शाह है। क्या बात है। और जरताज गुल, मैंने वो मिला था, मैं इनकी ये जो एडवोकेट हैं पीपल्स पार्टी के, नाम भूल रहा हूँ, एसएम जफर साहब के बेटे अली जफर। कमाल, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा वो इतनी, हाँ, जरताज गुल, मैं हैरान रह गया कि महीन सी एक पतली दुबली लड़की, यूं लगता था जैसे पता नहीं जगे मारिया लैलपुर डाका ते तारा खड़क गई ते पता नहीं की हो गया, ते मलंगी आ गया, ते फलां आ गया, ते सुल्ताना डाकू। पतली दुबली सी एक लड़की, बस वो कमाल है। लेकिन जिनको अल्लाह आज़म दे, ताकत दे, तो पंजाब में तो कम से कम PTI के बुरे वक्त में ख़वातीन हमारी पीछे नहीं रहीं। तो ये प्राइड है ख़वातीन के लिए, बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन ये तंजीमें नौ के चक्कर में न रहना। जुनैद अकबर खान, तंजीम हुई नहीं, ये याद रखना। अदरवाइज इस तरह लेट डाउन होते हैं हर बंदे ने। मुझे खुद इमरान ने एक बार कहा था कि यार इन्होंने तो मुझे कहा, मैं तो बहुत तैयारी की, क्या हो गया आगे नहीं, पता नहीं क्या वो चमत्कार दिखाते रहे उसको। मतलब जब आए इक़्तिदार में तो पता लगा कि होमवर्क नाम की तो चीज़ ही कोई नहीं है ज़िंदगी में। फोकस्ड होना। मैं आपको एक बात बताऊं, चलते चलते मेरे पास मैथ्स कम्युनिकेशन के बच्चे बच्चियां बहुत आते हैं, तो मैं हमेशा उनको एक बात करता हूं कि बेटा याद रखना, तुम्हें तपड़ी लगानी पड़ जाए ना ज़िंदगी में, झाड़ू देना पड़ जाए, तो तुम्हारी ये कोशिश हो कि मुझसे बेहतर तपड़ी कोई ना लगाए, मुझसे बेहतर झाड़ू कोई ना दे। काम करो, डिसिप्लिन के अलावा ज़िंदगी है ही कुछ नहीं। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा साहब। दूसरी तरफ PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने ही कहा है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर शब खून मारा गया। हम इसके खिलाफ मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करेंगे। आपके ख्याल में पंजाब हुकूमत इजाज़त देगी? देखो, बात सुनो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसकी वजह है कि ये देंगे ना देंगे, तब भी एक्सपोज तो ये हो चुके हैं, इनके पल्ले कख नहीं। अच्छा, अगर इजाज़त देंगे, अगर नहीं देंगे तो इसका मतलब है कंप्लीट सरेंडर है कि हम पूरी तरह एक्सपोज हो जाए। कंप्लीट सरेंडर अगर देते हैं, नहीं देते फिर भी। लेकिन अगर देंगे इजाज़त, ये भी सुन लें PTI वाले, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, सबको पता होगा, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं।
तो ऐसा ही है जैसे वो कहते हैं ना कि दूध तो दिया लेकिन मेंगनियां डाल के, ये मेंगनियां ज़्यादा डालेगी नून लीग, दूध कम होगा, इजाज़त होगी तो इस तरह की होगी। तो अगर ये नहीं करते तो तुम तमाशा देखना, वो जो फेमस मुझे सन नहीं याद रहते जो था पीटीआई का, जहाँ से पीटीआई का टेक ऑफ हुआ उससे बड़ा जलसा होगा। ये मैं नहीं जानता ये क्या करेंगे। ये इनकी कॉमन सेंस, इनके दिमाग में अगर कोई इनका विजन है या ये सोचने वाले लोग हैं, देंगे ज़्यादा ख़तरनाक, नहीं देंगे उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक। बस बाकी मुझे क्या पता ये कैसे सोचते हैं या सोचते भी हैं कि नहीं, मैं तो नहीं इन लोगों को जानता। जी बिल्कुल दुरुस्त हसन साहब। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक एफबीआर ने नई गाड़ियां खरीदने का मामला फिलहाल रोक दिया है, जबकि सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि मामला उठाने पर जान से मारने की धमकियां दी गई। हाँ, रेड्स हो रही हैं। फैसल वावडा मुझे, अच्छा देखो बात सुनो, ज़िंदगी में वो भी इस्लामाबाद वगैरह को शादी वादी थी, उस पर ज़िंदगी में एक बार मिला हूँ, लेकिन चूँकि वो मुँह फट आदमी है, धड़ल्ले से बात करता है, ठोक के बात करता है, मुझे अच्छा लगता है। चूँकि अपने से मिलते जुलते लोग जो हैं वो आपको अच्छे लगते हैं। एफबीआर को रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद सेनेट की कायमा कमेटी फाइनेंस वाला वो उन्होंने नोटिस लिया। मोटर शोरूम्स पे रेड शुरू हो गई, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। फटाफट यूं चुटकी बजाते सर्च वारंट्स भी निकलवा लिए गए। एफबीआर का टोटल स्टाफ 1087 अफराद पर मुश्तमिल है और इतनी ही यानी 1087 गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई है। कमाल है, चूंकि हदफ तो आप पूरा कर नहीं सकते। अच्छा, कोई नेड़े तेड़े ही पहुंच जाओ, वो भी नहीं है। तो क्या है ये? कोई प्राइवेट कंपनी हो, वो अपनी मार्केटिंग टीम को एक टारगेट दे और इन्हीं की तरह का वो रिजल्ट है, ठुड्डे मार के निकाल देंगे। बताएं मुझे, किसी प्राइवेट कंपनी की मार्केटिंग टीम को, डायरेक्टर मार्केटिंग को हदफ दिया जाए टीम को कि ये टारगेट तुमने अचीव करना है, को 19, 20, 18, 20 का इनका तो हाल ही कोई नहीं है। सैलरी के अलावा कौमी खजाने से अरबों रुपया बोनस की शक्ल में वो अलहदा को डकार डकूर जाते हैं। अच्छा, फैसल वावडा ने कहा है कि मैंने तजवीज़ दी कि सुजुकी ऑल्टो मरते हो। कौन हो तुम? आगा पीछा क्या है? जुनेजो साहब ने किया था काम, उसको रिवर्स कर दिया गया। हालांकि जुनेजो एक सरदार आदमी, एक ठीक ठाक खाता पीता आदमी था, तगड़ा आदमी था। उसने सुजुकियां टिकती नहीं सुजुकी पे तबीयत इनकी। अच्छा, या दूसरी गाड़ियां आगे फैसल वावडा ने कहा कि मैंने तजवीज़ दी कि ये छोटी गाड़ियां, और वज़रा कहते थे कि आप कह तो ठीक रहे हैं लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं। तो वजारतां छड़ो या छोड़ो एक सेकंड के लिए। एक प्रोफेशनल दयानतदार आदमी हो। मैंने एक ग्रुप छोड़ा था लाहौर से, मैं नाम ले देता हूं, लश्कर और असास, दोपहर का अखबार, पहले दिन नंबर 1, उसको मैंने लॉन्च इस तरह किया था। दूसरा, वो ठीक जा रहा था, वो मालिकान को इतना कोई वो बुखार चढ़ गया उसकी सक्सेस का। लायलपुर से, फैसलाबाद से भी शुरू कर, मुल्तान से भी शुरू कर, कराची से भी शुरू कर। अच्छा, मेरा क्या लेना देना था? करते रहो, मैं तो स्टेक होल्डर नहीं था। आई लेफ्ट दी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा ग्रोथ का कोई एक सिस्टम होता है, कोई तरीका होता है, इसको फेज आउट करो, गो स्लो। लेकिन नहीं, उनको इतना बुखार चढ़ गया कि उन्होंने धड़ाधड़ कराची से भी जाके निकाल लिया। मैंने कहा तुम बेड़ा गर्क करोगे अपने इदारे का, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। आई लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन। 1, 2, 4 हज़ार, 2000 बंदा नहीं, पता नहीं कितने लोग इस बात के गवाह। तो ये अगर तुम नहीं करते तुम्हारी सुनता क्या है? सही। कोई छोटी सी स्कूटी टाइप रख लो, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा के घर में शौक पूरा कर लिया करना। लेकिन मुसीबत ये है ना कि रोकड़ा नहीं जीने देता। आगे चलें।